हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट ज्ञान चैनल। सीएट टायर्स ने अपने थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स पब्लिश कर दिए हैं और रिजल्ट्स के साथ साथ उन्होंने कुछ अपडेट्स भी दिए हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि कंपनी ने क्या अपडेट्स और कंपनी के थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स कैसे रहे हैं। तो सीएट टायर्स अपनी सब्सिडरी कंपनी इंडोनेशिया में खोलने जा रही है और इस सब्सिडरी की न्यूज़ के साथ साथ कंपनी ने कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्रपोजल भी रखा है। जो कंपनी की एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है वो 270 टायर्स पर एनम बनाने की है और इन्होंने जो प्रपोजल रखा है उसमें लगभग 30% का एडिशन करने वाले हैं लोग। ये जो 30% का एडिशन है इसका कंप्लीसन का टाइम रखा है फिजिकल ईयर 27-28। इस इन्वेस्टमेंट के लिए जो एडिशन ये लोग करना चाहते हैं उस इन्वेस्टमेंट के लिए कॉस्ट लगभग 400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इस कंपनी को करना पड़ेगा। तो ये थी दो अपडेट्स जो कंपनी ने शेयर की है अपने रिजल्ट्स के साथ साथ। कंपनी इंडोनेशिया में एक अपनी सब्सिडरी कंपनी खोलने जा रही है और दूसरा कि ये अपने कैपेसिटी का एक्सपेंशन करना चाहते हैं और जो अभी प्रेजेंट कैपेसिटी है उसमें 30% का एडिशन करना चाहते हैं। तो आइए अब क्वार्टर रिजल्ट्स देखते हैं कंपनी के कैसे रहे। डेटा लायक में है, मैं आपको करोड़ में बताऊंगा। तो कंपनी की अगर इनकम की बात की जाए प्रेजेंट क्वार्टर में तो कंपनी की इनकम थी 3,295 करोड़ की, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी की इनकम थी 3,317 करोड़ की। तो यहाँ पे कंपनी की जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो इनकम है उसमें कुछ खास चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं। अगर देखा जाए पिछले साल दिसंबर क्वार्टर में कंपनी की इनकम तो 2,952 करोड़ की थी, तो यहाँ लगभग 8 से 9% की बढ़ोतरी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिल रही है। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में कंपनी की इनकम में कोई खास चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं। अगर बात करें एक्सपेंडिचर की तो कंपनी का एक्सपेंडिचर है इस क्वार्टर में 3,165 करोड़ का, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंडिचर था 3,135 करोड़। लास्ट ईयर कंपनी का एक्सपेंडिचर था 2,724 करोड़ का। तो एक्सपेंडिचर भी यहाँ पे क्वार्टर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ज़्यादा बढ़ोतरी है एक्सपेंडिचर में एज कम्पेयर टू क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। अगर बात करें कंपनी के प्रॉफिट की, कंपनी का प्रॉफिट इस क्वार्टर में 96 करोड़ का है, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट था 136 करोड़ का। तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लगभग 40% की गिरावट है प्रॉफिट में। और अगर पिछले साल देखा जाए तो कंपनी का प्रॉफिट था 176 करोड़ का, तो यहाँ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी जो लगभग 50% प्रॉफिट में फॉल देखा गया है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लगभग 40%। तो कंपनी के दोनों क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ही खराब रिजल्ट्स रहे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लगभग 40%, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग 50% का कंपनी के प्रॉफिट में फॉल देखा गया है और इसका रिएक्शन कल के मार्केट में जरूर देखने को मिलेगा। अगर बात की जाए कंपनी के अर्निंग पर शेयर की तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का अर्निंग पर शेयर है 23.73 का, वहीं लास्ट क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस था 33.75 का। और अगर देखा जाए लास्ट ईयर दिसंबर क्वार्टर में तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर था 43.67 का। तो यहाँ पे प्रॉफिट जैसे जिस प्रपोर्शन में यहाँ पर डिक्रीज होते हुए दिखे हैं ईयर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, उसी प्रपोर्शन में लगभग अर्निंग पर शेयर भी कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज देखने को मिल रहा है। वहीं अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग 47.21% की मेंटेन्ड है, उसमें कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं। अगर एफआईआईज की शेयर होल्डिंग देखें तो पिछले कई क्वार्टर से लगातार कंपनी में एफआईआईज की शेयर होल्डिंग डिक्रीज होती हुई दिख रही है। मार्च 2024 में एफआईआईज की शेयर होल्डिंग थी 20.16% की, जो कि जून क्वार्टर में डिक्रीज होकर 18.76% हुई और सितंबर क्वार्टर में कंपनी में एफआईआईज की शेयर होल्डिंग और डिक्रीज होकर 16.65% ही बची है। अगर वहीं डीआईएच की शेयर होल्डिंग की बात करें तो डीआईएच की शेयर होल्डिंग यहाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ते हुए दिखी है। जून क्वार्टर में डीआईएच की शेयर होल्डिंग थी 17.09% की, जो कि सितंबर क्वार्टर में बढ़कर 19.75% हो गई। तो यहाँ पे डीआईएच की शेयर होल्डिंग तो कंपनी में बढ़ रही है, बट एफआईआईज की शेयर होल्डिंग कंटिन्यू डिक्रीज होती जा रही है। सबसे मेन चीज़ की कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे वो 40-50% डिक्रीज हुए हैं। ये काफ़ी ख़राब रिजल्ट्स हैं कंपनी के। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।